वो उनके लॉन में चहलकदमी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निश्चित तौर से दोनों नेताओं के बीच में ये सहज संवाद दिखाई पड़ रहा है और डेनिश प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम एक तरीके से जानकारी साझा करते हैं और ये उनका आवास है प्रधानमंत्री डेनिश की जो प्रधानमंत्री है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और ऐसे में वो अपने चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण मौका होता है दोनों नेताओं के बीच में आपसी संवाद के माध्यम से एक सहज समझ को आगे बढ़ाने को लेकर। और ये तस्वीरें उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और ये अपने आप में बताती है। हमने पहले भी कई बार ऐसे तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सहजतापूर्ण माहौल में बातचीत करते हुए, चहलकदमी करते हुए या फिर चाय पे चर्चा करते हुए देखा है। उसी प्रकार की तस्वीरों को एक बार हम फिर से कोपेनहेगन से, डेनमार्क की राजधानी, जहां पे प्रधानमंत्री का जो एक्सचेंज प्रोग्राम पर भारत आई थी, केरला आई थी और काफी खुश होकर लौटी थी। लगातार पीएम फ्रेडरिक्सन पीएम मोदी को चाहे उनकी चुनावी जीत हो या अन्य अवसरों पर उनको बधाई देती रही हैं। तरह से बहुत गहरा संवाद उन दोनों के बीच होता रहा है। कोविड के दौरान हमने भारत विजिट किया था, हमने देखा कि किस तरह से अगले 5 वर्षों के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए। उसमें क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं एक होता है, लेकिन ये एक अनौपचारिक मुलाकात, आप किसी घर पर किसी अतिथि को बुलाते हैं तो आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अतिथि के स्वागत में सम्मान। लोग डेनमार्क के जो लीडर्स हैं इस बात को समझते हैं और निश्चित तौर पर बहुत अहम मुलाकात जी जाहिर तौर पर अभी जो बातचीत हो रही है तो मुझे जरूर लगता है कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत तो हो ही रही होगी, बल्कि एक पर्सनल केमिस्ट्री जो है यहीं पे उसकी नींव रखी जाती है जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है। यहाँ पे अगर लीडरशिप में एक अच्छी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की झलक मिले तो बाकी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप ये बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो भारत की नीति में खासकर दिखाया गया है कि डियास्पोरा जो है, भारत के मूल के लोग जो हैं, उनसे इंटरैक्शन जहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं वहां किया है और उनके लीडर से भी पर्सनल अनऑफिशियल बातें की है। तो इससे एक बहुत ही चैनलाइज्ड वे में विदेश नीति और जो पर्सनल केमिस्ट्री है ये एक इसको साथ लाया है। तो मेरे ख्याल से ये जो कम्युनिकेशन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं इससे ये पता चल रहा है कि बहुत ही बातें ऑलरेडी हैं, सब कुछ लाइंड अप है और लीडरशिप अगर एक इजीनेस दिखे लीडरशिप दोनों तरफ की लीडरशिप में तो ये दोनों देश। प्रधानमंत्री मोदी की देखिए, आपको लगता है कि उनके विदेश नीति का एक अहम हिस्से के तौर पर किस तरह से पर्सनल केमिस्ट्री एक डेवलप करते हैं जो शायद दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में मददगार भी साबित होती है? ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि